अब मैं सूरज पांडे जी को मंच पे बुलाऊंगा कि वो आज के इस शुभ दिन पर अपने विचारों को रखें। नमस्कार। वैसे तो इतना सारा लोगों ने बोला है तो ज़्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं है, लेकिन वो जो शब्द लोगों ने कहे हैं उन शब्दों को अगर आपके कानों में, दिमाग में, मन मस्तिष्क में गूंज रहा होगा, आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के लोग आएंगे। जैसे डॉक्टर साहब, तो आज हमारे देश को भी सच में ऐसे डॉक्टरों की ज़रूरत है जो देश की स्वास्थ्य को सुधार सके। आज हमारी जो भारत माता है वो बीमार है, उन्हें सुधारने के लिए डॉक्टरों, इंजीनियरों की ज़रूरत है और कॉन्ट्रैक्टर्स की भी ज़रूरत है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर टेंडर लेता है, टेंडर लेने के बाद काम सही से नहीं करता है, और इंजीनियर जो है घूस लेता है या नहीं लेता है। कई तरह के लोग हैं, इसलिए हमारे पार्टी में अगर आप देखेंगे डॉक्टर, इंजीनियर और उसके बाद जो है किसान, जवान, मैडम ने भी बताया कि उनके हस्बैंड जवान है और मैडम ने इतने अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया। तो हमने ये नारा जैसे विनायक झड़कर जी कह रहे थे, हमने नारा ऐसे नहीं लिया, जय जवान जय किसान। ये लाल बहादुर शास्त्री इन्होंने जब जय जवान जय किसान का नारा दिया था तो उस वक्त मुझे याद है, मैं जब पढ़ता हूँ किताबों को, क्योंकि उस वक्त मेरा जन्म नहीं हुआ था, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जैसे व्यक्ति ने जय जवान जय किसान का जब नारा दिया था उस समय भारत जो है भुखमरी के हालात में था। लेकिन जब उन्होंने नारा दिया उसके बाद भारत में बदलाव हुआ, लेकिन अच्छे इंसान को ऊपर वाला जल्दी बुला लेता है। तो शायद उन्होंने कहा भाई अब तुम्हारा काम हो गया, इतने अच्छे लोग हो, यहाँ क्या करोगे, आ जाओ ऊपर। तो आज फिर से मैं बार बार दोहराता हूँ, आज भारत को फिर से जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री जैसे व्यक्तित्व और भारत के संविधान के सुधार के लिए जय संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे व्यक्तित्व की जरूरत है। सिर्फ कहने से नहीं, उनकी मूर्ति पूजा करने से नहीं, ब्लू कलर का झंडा लेके जय भीम बोलने से नहीं होगा, उसको अपने विचारों में उतारना होगा। हम सिर्फ उसे बोल दें और कर दें ऐसे नहीं होने वाला है। हमें संविधान का पालन करना पड़ेगा, इस संविधान को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसे करने के लिए दृढ़ता लानी पड़ेगी और उस दृढ़ता लाने के लिए संकल्प करना पड़ेगा। और उनकी फोटो पे हार, माला या फूल चढ़ा के नहीं, उनके विचारों को धारण करके हम देश में आगे तरक्की कर सकते हैं। तभी हम जय जवान जय किसान जय संविधान जय विज्ञान बोल सकते हैं। और ये सब बोलने के बाद जब ये एग्जीक्यूट होगा तभी हम जय हिंद जय भारत बोल सकते हैं। तो इसके लिए नारा दिया गया है, बीच में गैप है, सारा होने के बाद ही हम जय हिंद जय भारत बोल सकते हैं। और अखंडता, भारत की अखंडता को पूर्ण करने के लिए हम आप सबकी बहुत जरूरत है। और जैसे कि आप सबको पता है आज ये पार्टी का फॉर्मेशन है आरएसएस पार्टी शॉर्ट में, और फुल फॉर्म में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पार्टी। और ये नाम नया है और आने वाले समय में भारत की नई ऊंचाइयों को छुएगा और ऊंचाइयों को इस कदर छुएगा, आप अंदाजा लगा लीजिए कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नहीं यार ये नाम तो पहले से नहीं, ये नई सोच का नया नाम है जिसे हम गांधी के चश्मे से देखेंगे। जैसे चित्तरंजन जी ने कहा, संविधान रत्न चित्तरंजन जी ने कहा कि एक तरफ जो आईना है उसमें आरएसएस है और एक तरफ पार्टी है, तो उसी तरह से हम भारत को स्वच्छता की तरफ ले जाएंगे और गांधी जी के आईने से भारत को स्वच्छ बनाएंगे। उनके जो अच्छे विचार हैं, भारत के लिए जो अच्छे कार्य हैं, उसको और लोगों तक पहुंचाएंगे। जो गलत अवधारणाएं हैं लोगों के मन में भारतीय और भारत के लिए अलग अलग जाति धर्म, और जब यहाँ पे कई साथी हिंदुत्व की बात कर रहे थे, आपको क्या लगता है हिंदुत्व मतलब क्या? हिंदुत्व मतलब हिंदू नहीं होता भाई, ये भारत है। जैसे देखिए इंग्लैंड है, अमेरिका है, चाइना है, चाइना पूरा बौद्धिस्ट है, तो चाइना में जो रहता है वो बहुत है जरूरी नहीं, लेकिन चाइना पूरा बौद्धिस्ट है ना, तो बौद्धिस्ट कंट्री बोलते हैं। आज पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, तो क्या पाकिस्तान में जितने लोग रहते हैं सब इस्लाम है क्या, मुस्लिम है क्या? नहीं। तो हिंदू तो मतलब हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, हम किस कल्चर को अडॉप्ट करते हैं। आज मैं देखता हूँ, मैं बचपन से डांडिया खेलने जाते हैं तो वहाँ पे सभी धर्म के लोग डांडिया खेलते हैं, पूजा करते हैं। आज भी यहाँ पे बहुत सारे मेरे भाई बंधु थे जिन्होंने तिलक लगाया, आरती की, पूजा की। तो हिंदुत्व का मतलब ये होता है, हिंदुत्व का मतलब कट्टरता नहीं है। कट्टरता जिसके सोच में आती है वो इंसान नहीं होता, वो जानवर बन जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी जाति का हो। तो किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति अगर कट्टर है तो वो इंसान ही नहीं रह जाता फिर वो, क्योंकि वो अलग सेगमेंट में चले जाता है और उसका जगह फिर पागल खाने में होता है। तो हमें जो है भारत को बदलना है, तो उसके लिए हमें भारत की जो संस्कृति है और उसका जो संविधान है उसका आदर से पालन करना है, उसकी पूजा करना है। जैसे हम घर में, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में पूजा करने जाते हैं अपने अपने तरीके से, वैसे ही भारतीय संविधान की पूजा करनी पड़ेगी, उसकी अवधारणा करनी पड़ेगी। और समय समय पर, जैसे कि चित्तरंजन जी ने कहा कि बदलावों को, सरकार को कैसे बदलना है, हम सत्ता में आएंगे तो हम कैसे उसे बदलेंगे जनता से। आज तक हम सुनते हैं मन की बात सुनी नहीं भाई, जनता की बात सुनी, और हम जनता की बात सुनेंगे और उसे जो है इम्प्लीमेंट करेंगे और संसद में
संविधान को पारित करके जन जन तक ले जाएंगे, ताकि भारत के जन जन के अनुसार जो संविधान बना है कि लोग कैसे पूजा करेंगे, लोग मस्जिद में कैसे नमाज पढ़ेंगे, कितने तरीके से करना चाहिए, वो उनको आज़ादी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आप कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर दो, हर चीज़ संवैधानिक तरीके से होना चाहिए। अब जनता को स्वीकार होना चाहिए। जनता को तभी स्वीकार होगा जब जनता उसे खुद बताएगी कि मुझे ऐसे रहना है। भाई रहना किसको, संविधान किसके लिए, हमारे आपके लिए है ना। तो हमें और आपको मिलकर उसको बदलना है। और एक जरूरी बात, जैसे अलग अलग प्रांतों से अलग अलग इससे लोग आए हैं, दिल्ली से, हरियाणा से, कर्नाटका से, तेलंगाना से, बहुत सारे जगहों से आए। कुछ साथी हमारे नहीं बोलने आए यहाँ पे, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं बोलेंगे। और इसके अलावा बहुत सारे IITs NITs के जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आप ये कम भीड़ नहीं बोल सकते इसको, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा इस कम लोगों को देख के मत समझिएगा कि हम कम हैं। हम पूरे भारत में फैले हुए हैं और आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पार्टी का ही परचम होगा। हर कोने, हर जगह, जैसे सोशल साइट्स हो गई, आपका न्यूज़पेपर हो गया, हर जगह सिर्फ हमारा ही चर्चा होगा। यहाँ से उठ के जाने के बाद आपको दिन में एक बार जरूर हमारा नाम सुनाई देगा। और हम चाहेंगे कि आप लोगों को प्रतिदिन जोड़िए। ये प्रण लीजिए कि रोज हमें एक व्यक्ति को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पार्टी में हमारे विचारधारा के प्रति निष्ठावान पूर्वक रूप से जोड़ना। सिर्फ एक दिन में एक व्यक्ति, ज्यादा नहीं करना। आपको 30 दिन में 30 व्यक्ति होंगे, 365 दिन होते हैं साल के। 365 दिन में 365 लोग को एक मेंबर जोड़ सकता है। अगर यहाँ 100 लोग बैठे हैं तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतने लोगों को आप एक साल के अंदर जोड़ लोगे। तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक दिन में एक व्यक्ति को हमारे विचारधारा को बताना और उसे जोड़ना है। भारतीयता क्या है और भारत की विचारधारा क्या है, भारतीय संस्कृति क्या है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पार्टी क्या है, जो देश में आने वाले समय में क्या करने वाली है। तो मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगा, यहाँ से उठने से पहले एक बार पढ़ लीजिए और प्रण लेने के बाद उसको दृढ़ता पूर्वक कीजिए। ये नहीं आज नहीं कल कर लेंगे, कल कभी नहीं आता है। रात 24/7 मिलता है आपको पढ़ाते वक्त, घर का काम करते वक्त, अगर हाउसवाइफ है, टीचर है तो टीचिंग करते वक्त, डॉक्टर है तो मेडिकल में बहुत सारे पेशेंट आते हैं। कुछ पेशेंट अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, उनमें से आइडेंटिफाई करके आपको अपने संगठन को बढ़ाने के लिए जो है उन्हें जोड़ना है। जितना ज़्यादा आप जोड़ते जाएंगे, जितनी ज़्यादा हमारी विचारधारा फैलेगी, उतना ज़्यादा हम जो है अपनी विचारधारा को और लोगों तक पहुंचा सकेंगे। क्योंकि क्या होता है, कई बार नाम से लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं। इसके लिए हमारे नाम का क्या मतलब है वो बताना जरूरी है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पार्टी क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका मिशन विजन क्या है, वो आपको 1 to 1 करना होगा। इसके लिए टारगेट रखिए, ज़्यादा लंबा बड़ा टारगेट नहीं, एक दिन में 10 लोग जोड़ेंगे, एक दिन में सिर्फ एक को जोड़ेंगे और इससे हम बढ़ते जाएंगे। इसमें जैसे आप देखते हैं बहुत सारे हमारे बड़े बड़े लोग, APJ अब्दुल कलाम और छत्रपति शिवाजी महाराज, जिसकी धरती पे आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो व्यक्ति है, और आपको बता दूं छत्रपति शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र के लिए या पूरे भारत के जिन जिन कोनों के लिए उन्होंने कार्य किया है, वो उसके लिए शब्द नहीं है। विनायक जरेकर जी जब वो गाना गा रहे थे मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि पता नहीं महाराष्ट्र में क्या है, जब महाराष्ट्र नाम लेते हैं ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मैं बचपन पूरा मेरा यही बीता है और ऐसी अटैचमेंट है महाराष्ट्र की, कण कण में जो है, आपको किसी भी कोने में चले जाइए, औरंगाबाद चले जाइए, आप पुणे चले जाइए, आप नागपुर चले जाइए, महाराष्ट्र में कहीं भी आप चले जाइए, आपको अपनत्व का ऐसा ये राज्य है, ये आपको अडॉप्ट कर लेता है। भारत के ऐसे कई राज्य जो आपको अडॉप्ट नहीं करते, लेकिन महाराष्ट्र के किसी कोने में, जैसे अभी विनोद जी कह रहे थे कि मैं बहुत सारा घूमा हूँ, आप चले जाइए महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट में, गांव में, मतलब सांगली, सतारा, कोल्हापुर, रत्नागिरी, कहीं भी चले जाइए, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप देश के बाहर हैं। तो अगर भारत का झलक, झांकी जिसे कहते हैं, देखना है तो वो महाराष्ट्र में है, और इसीलिए वो महाराष्ट्र में है। और इसीलिए महाराष्ट्र आज तक जितनी क्रांतिकारी कार्य हुए हैं, या तो महाराष्ट्र से हुए हैं या तो पश्चिम बंगाल से हुए हैं। और ये क्रांतिकारी कार्य हम फिर से करने जा रहे हैं महाराष्ट्र से, मुंबई से। और ये क्रांतिकारी कार्य करने के लिए आज पढ़ लेते हैं। और इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सब जो है इस प्रण को रखें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की।